हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि पिछले कुछ समय में पूछा गया है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जान लेना काफी जरूरी है कि किस तरह के पैटर्न्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो डिफरेंशिएशन चैप्टर का ही सिर्फ होगा, जिससे कि आपको हर साल 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कंफर्म गारंटी पूछे जाते हैं मिनिमम। ऐसे 2 क्वेश्चन होगा तो 8 मार्क्स का हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कब कब ये पूछा गया है। तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019, 2014, 2017 इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। आप यहाँ पर क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, वहां पर हम लोग इधर सॉल्यूशन देखेंगे। If 2y is equal to cot inverse under root 3 cos x plus sin x upon cos x minus root 3 sin x, ठीक है। और ये होल का स्क्वायर है ना, ये पूरे क्वेश्चन जो cot inverse इसका होल का स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है dy by dx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो देखो इस क्वेश्चंस को देखो आप ध्यान से, और पहले तो आप सोचो क्वेश्चन कैसे है और हमें कैसे सॉल्व करना है। जो भी लोग 2000 आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो जेईई मेंस के लिए, ठीक है, तो वो लोग आप लोग ध्यान से देखो और सोचो किस तरह का क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड लेवल पे भी कुछ कुछ मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को कि यहाँ पर गिवन है 2y = cot इनवर्स और ये x के जगह पे ये कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है, और हमें फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव मींस dy by dx। तो देखो हम ऐसा इस क्वेश्चन में क्या करें कि ये क्वेश्चन देखते ही छूमंतर आसान हो जाए और इसको हम लोग सॉल्व करके जो आंसर है हमारे पास, जो ऑप्शंस होगा उसको हम लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देखने के बाद अगर हम लोग कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में पढ़े हैं वो चीज आप देख लो कि अगर वैसा कुछ यूज आए तो हम लोग उसको यूज करेंगे। cot इनवर्स cot x अगर इस तरह का हमें दिखता है फंक्शन तो इसका वैल्यू हो जाता है x, राइट। tan इनवर्स tan x हो जाता है x, मींस जिसका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है अगर उसी के बाहर उसका इनवर्स लगा होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ये x हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ करके रखे हुए हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इस तरह का कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों को याद आ रहा होगा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हम लोगों ने इस तरह के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ के रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये जो cot इनवर्स के अंदर में कुछ भी इसमें लिखा हुआ है, अगर इसको हम अगर cot के फॉर्म में या फिर tan के फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा और इसको हमको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखो कुछ स्टेप्स क्या करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan 2x tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2x अपॉन इस तरह का फार्मूला 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। देखो ये फार्मूला देखो आप लोग, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, ये इस तरह का कुछ फॉर्मूला पहले देखते हैं किस तरह से यूज होता है। तो यहाँ पर देखो अगर इस क्वेश्चंस को देखने के बाद अगर हम लोग डिवाइडेड बाय cos x, ठीक है, अगर cos x से हम लोग अगर डिवाइड कर दें इसमें तो देखो ये किस तरह का हमारा इक्वेशन दिखेगा। 2y = cot इनवर्स रूट
तो देखो यहाँ पर रूट cos x है, तो cos x से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोगों ने cos x से डिवाइड किया है, तो देखो डिवाइड करते ही हमारा ये जो इक्वेशन इस तरह से दिखेगा, अंडर रूट 3 प्लस ये sin x बाई cos x हो जाएगा, राइट। ये cos x हमारे क्वेश्चन में है, तो cos x से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये cos x बाई cos x कैंसिल आउट हो करके क्या मिलेगा, 1 हो जाएगा। और ये sin x अपॉन cos x करेंगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा tan x अपॉन ये भी सेम नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू tan x, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो हमारे लिए क्वेश्चन और भी आसान हो गया। तो आप लोग ध्यान से देखो, ये जो आपका जो ये बड़ा सा जो अंडर रूट वाला जो फॉर्म है, इसको हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे cos x से। इस तरह का काम हम लोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 2y = cot इनवर्स, ये अंडर रूट 3 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan π/3। आपको याद होगा tan π/3 का वैल्यू अंडर रूट प्लस tan x अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3 को हमने लिख दिया tan π/3 इनटू tan x, ठीक है, राइट। तो ये देखो tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता था, tan a प्लस b का फार्मूला होता था tan a प्लस tan b अपॉन tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो देखो इस तरह का ही दिख रहा है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, सेम थिंग है। तो इसको हम लोग इजीली वे में लिख लेंगे, और ये लिखने के साथ ही हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। उसके बाद कहोगे सर अब रहने दीजिए, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, राइट। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, tan a प्लस b, ठीक है, सॉरी ये 3 है, π/3 है, ठीक है। अब ये करने के बाद देखो यहाँ पर ये cot इनवर्स और ये पूरे x के जगह पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अब देखो मैंने साइड में इसीलिए लिखा है, इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x = π/2, तो यहाँ से cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं, हाँ कि ना। cot इनवर्स x को π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखो cot इनवर्स x को क्या लिखेंगे, और ये पूरा जो वैल्यू है वो x की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। तो π/2 माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये tan π/3 प्लस x, ठीक है। 2y = π/2 माइनस tan इनवर्स tan x, अभी ऊपर में जो हमने प्रॉपर्टी को मिटाया वो क्या था, प्रॉपर्टी tan इनवर्स ऑफ tan x = x, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, π/3 प्लस x, ठीक है। ये tan इनवर्स tan का ये पूरा x क्या हो जाएगा, ये सिर्फ x बचेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी को यूज कर लिया हम लोगों ने। तो y = क्या हो जाएगा, ये π/2 माइनस π/3 माइनस x। तो यहाँ से आप 2y = π/2 माइनस π/3 क्या होगा, ये हो जाएगा π/6 माइनस x। हाँ, एक चीज छूट रहा है, आप लोग ध्यान नहीं दिए यहाँ पे, ये पूरा का होल स्क्वायर दिया, ये क्वेश्चन में देखो आप पूरा का होल स्क्वायर दिया, तो ये पूरा का होल स्क्वायर देना हम लोग नहीं भूलेंगे, ये पूरा का होल स्क्वायर चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का होल स्क्वायर रहेगा, ये तो ये रहा ये पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सिंपल वे में अब इसका डिफरेंशिएशन करना कितना आसान है, देखो ये अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो। देखो यहाँ पे 2y तो कितना हो जाएगा, ये 2y डैश, y डैश मींस dy by dx, y डैश मींस dy by dx इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बीच वाले को कुछ कांस्टेंट मान करके हम लोग 2 π/6 माइनस x, ये हो गया ये इसका डिफरेंशिएशन। तो चैन रूल क्या बोलता है कि इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर से इसको करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट का हो जाएगा 0 और ये माइनस x का हो जाएगा -1। तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो y डैश कितना आ जाएगा -π/6 प्लस x, ठीक है। तो यहाँ से y डैश मींस
dy by dx इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x माइनस पाई बाई 6। तो ये आप क्वेश्चन को क्या कर दोगे, यहाँ से टिक कर दोगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गिवन है कि इफ f1 is equal to 1, f'1 is equal to 3, then डेरिवेटिव ऑफ f(f)(fx) प्लस fx का स्क्वायर क्या होगा एट x is equal to 1 पे क्या होगा, ठीक है। ये सवाल आपको 2019 में पूछा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, बस इसमें हमें मालूम चल जाए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए आप लोग। गिवन क्या है, f1 is equal to 1 and f'1 is equal to 3, right? f1 is equal to 1 और f'1 is equal to 3। तो हमें फाइंड करना है y is equal to f of fx प्लस fx ये होल स्क्वायर, ये fx का होल स्क्वायर है, ठीक है, सिर्फ x का होल स्क्वायर नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है एट x is equal to 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चेन रूल को फॉलो करते हैं हम लोग। चेन रूल को फॉलो करेंगे तो यहाँ से dy by dx क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ये फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो f डैश, बाकी जो वैल्यू है वो हम लोग ऐसे ही एज इट इज लिख देने का काम करेंगे, इनटू इसका डिफरेंशिएशन होगा तब इसका करेंगे तो f डैश ऑफ fx, ठीक है। अब इसका करेंगे अंदर वाले फंक्शन का तो f डैश x, राइट, प्लस fx का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये 2fx इनटू फिर से fx का करोगे तो क्या हो जाएगा f डैश x, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद आपका क्वेश्चन सो सिंपल, सो इजी हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका वैल्यूज है वैसे वैसे हम लोग पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन से ही हमें dy by dx कितने पे निकालना है, dy by dx निकालना है एट x is equal to 1। तो चलो x की जगह पे हम लोग 1 पुट करते हैं सबसे पहले। तो f डैश f x की जगह पे 1 रख दिया इनटू f डैश f x की जगह पे 1 रख दिया इनटू f डैश x की जगह पे क्या रख दिया 1 रख दिया प्लस 2 इनटू f1 इनटू f डैश 1, ठीक है। तो ये हम लोग x का वैल्यू 1 पुट कर दिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि x is equal to 1 पे क्या वैल्यू होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें गिवन भी दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर f डैश 1, तो f डैश 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे f डैश 1 की जगह पे हम लोग 3 पुट कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया, 3 पुट कर दो। f1 कितना हो जाएगा, f1 is equal to 1। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग शुरू से वैल्यूज को देखते हैं। f डैश f1 is equal to 1, ठीक है, f1 is equal to 1 इसका काम हो गया इनटू f1 का वैल्यू कितना 1 और f डैश 1 का वैल्यू कितना है 3 है इनटू f डैश 1 कितना है वैल्यू 3 है और 2f1 f का वैल्यू कितना है, f1 का वैल्यू है यहाँ पे 1, यहाँ पर गिवन है 1 इनटू f डैश 1 is equal to 3। तो यहाँ पर f1, तो f1 वैल्यू दिया हुआ है 1 और f डैश 1 is equal to कितना दिया हुआ है, f डैश 1 is equal to दिया हुआ है 3। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 2 * 6, ये बीच में प्लस है ना, तो 3 3 * 9 9 3 = 27, तो 27 + 6 और आंसर इज 33, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह का क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा जाता है जेईई मेंस के क्वेश्चन में और उसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं विदाउट डिले। तो पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी आपको हमने
क्वेश्चन को सिलेक्ट कर करके लिया है कि आपको पैटर्न का प्रैक्टिस भी हो जाए, जिससे आप जेईई मेंस या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को आप देने वाले हो, आपको वहां पर हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ x इज इक्वल टू 3 tan t and y is equal to 3 sec t, then find the value of d2y by dx square at t is equal to pi by 4। तो ये क्वेश्चंस देखते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर गिवन है। तो हमारे पास गिवन है x is equal to 3 tan t and y is equal to क्या है 3 sec t। तो अगर थोड़ा बहुत अगर आपको याद आ रहा हो कि इस तरह का क्वेश्चन का डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते थे, तो आपको याद आना चाहिए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता था कि हमारा जो फंक्शन होता है वो किसी अदर फंक्शन पे क्या करता है, डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो सेम फंक्शन पे वैल्यू पे क्या करना चाहिए, डिपेंड करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो t पे हमारा x डिपेंड कर रहा है और सेम दूसरा इक्वेशन जो हमारा y है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो जब भी हमारा फंक्शन सेम डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करे तो उसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। और उसका पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन हमें याद आ रहा है कि dy by dx होता था dy by dt अपॉन dx by dt, राइट। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। पहले पूरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। x is equal to 3 tan t, y is equal to 3 sec t। तो हमें फाइंड करना है d2y by dx स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, d2y by dx स्क्वायर फाइंड करना है at x is equal to pi by 4। ठीक है, तो भैया d2y by dx स्क्वायर हम लोग तभी फाइंड करेंगे जब हमें dy by dx पता चल जाए। तो पहले हम लोग पूरे कंसंट्रेशन को रखते हैं dy by dx को फाइंड करने के लिए कि dy by dx कैसे फाइंड होगा। चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो पैरामेट्रिक फॉर्म है ये तो हमें पता चल गया। तो dy by dx इसका क्या होगा, dy by dt। एक बार ये जो फंक्शन है हमारा x, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक बार t के फॉर्म में, dx by dt इसका निकाल के देखिए। तो 3 tan t है, तो 3 tan t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा sec स्क्वायर t हो जाएगा। ठीक है, और हमारा इससे देखो यहाँ से dy by dt कितना हो जाएगा, dy by dt हो जाएगा sec t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec t का डिफरेंशिएशन होता है, ये बेसिक कुछ डिफरेंशिएशन है जो कि आपको याद रखना चाहिए, sec t इनटू sec t इनटू tan t। ठीक है, सॉरी sec t इनटू tan t। तो देखो यहाँ से dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to what, dy by dt अपॉन dx by dt। तो देखो dy by dt कितना है यहाँ से, dy by dt is what 3 sec t into tan t, right। and dx by dt इस इक्वेशन से हम लोग यहाँ पर लिखने का काम कर रहे हैं। तो dx by dt हमारा कितना है, dx by dt is equal to 3 sec स्क्वायर t। ठीक है, तो यहाँ से हमारा dy by dt निकल जाएगा। तो देखो यहाँ sec t से एक sec t कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा sec t। तो देखो यहाँ से क्या हमारा मिलता है, dy by dx सॉल्व करके देखते हैं। tan x को क्या लिख लेंगे, sin t अपॉन cos t, और ये sec t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये cos t। तो cos t कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनल वैल्यू कितना मिला, sin t। बहुत आसान है। ठीक है, तो dy by dx इज इक्वल टू कितना मिल गया, dy by dx इज इक्वल टू sin t। तो अब इसको डबल डिफरेंशिएट करके हम लोग x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे वैल्यू नहीं बता देंगे। देखो यहाँ पे इधर देखते हैं d2y by dx स्क्वायर। तो d2y by dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये sin t को एक बार फिर से डबल डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो sin t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos t। खुश, कितने लोग सोच रहे हैं कि sin t का डिफरेंशिएशन जो है d2y by dx स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में cos t हो जाएगा। जो भी लोग सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं।
तो इसके थ्रू भी एक आपको ऑप्शन मिलेगा, जो ऑप्शन में आपको मिलता जुलता मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर इस t का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, बिकॉज हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। मतलब dt अपॉन dx का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, चेन रूल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, ये cos t into dt by dx, तो dt by dx क्या हो जाएगा, यहाँ dx by dt is equal to 3 sec square t, तो dt by dx क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, तो इसको उल्टा करके लिख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 sec square t, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये cos t है, ये नीचे sec t है, तो ये sec t जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये cos क्यूब हो जाएगा, तो cos, पहले देखो ये cos t into ये sec ऊपर गया तो क्या हो गया, ये cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 3, तो cos into cos कितना हो जाएगा, cos into cos हो जाएगा आपको cos क्यूब t अपॉन 3, ठीक है। तो ये d2y by dx स्क्वायर आया, तो क्या यही आंसर होगा, तो नहीं, तो हम लोग t का वैल्यू x के जगह पे क्या पुट करना था, x इज इक्वल टू नहीं है, ये t इज इक्वल टू है, ठीक है। तो t के जगह पे पाई बाई 4 पुट करोगे तो cos 45 डिग्री वैल्यू कितना आता है, cos 45 डिग्री वैल्यू कितना आता है 1/√2, तो 1/√2 वैल्यू रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3, तो इसका क्यूब करोगे तो आ जाएगा 1/2√2 into 3 that is equal to 1/6√2, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/6√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन, आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखो, इसको समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ g is the inverse of function f, ठीक है। ये 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर ले टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आपको ये वीडियोस काफी हेल्प करेगा डिफरेंशिएशन का, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोल रहा है कि इफ g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, इस क्वेश्चन को कहने का मतलब यही है कि g जो है वो f का क्या है, इनवर्स है। g is the inverse of function f and क्या दिया हुआ है, and देखो यहाँ पे fx is equal to 1/1 plus x square, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि g dash x is equal to क्या होगा, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस जब नहीं करोगे इस तरह का क्वेश्चन को, तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनने वाला है, मार्क्स नहीं आने वाला 4 मार्क्स। और अगर इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हो इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आप 4 मार्क्स एकदम मुफ्त में क्वेश्चन को ला सकते हो, क्योंकि इसमें एक लाइन लिखने के बाद ये क्वेश्चन आपसे छू मंतर में बन जाने वाला है। तो देखो यहाँ पे हम लोग फिर से प्रॉपर्टीज को याद करते हैं कि जब हमारा फंक्शन किसी फंक्शन का इनवर्स होता है, जब हमारा फंक्शन किसी फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स होता है, तो हम लोग जानते हैं कि फॉग और गॉफ कितने लोग जानते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे फंक्शन में, तो फॉग और गॉफ का मतलब होता है कि f of gx और गॉफ का मतलब होता है g of fx। ये काफी सिंपल कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ पर फॉग और गॉफ का जब भी कंसेप्ट आता है, तो देखो यहाँ पे f dash gx is equal to x when g is the inverse function of f। तो g is the inverse function of f जो होगा, सॉरी f dash नहीं, f gx is equal to x, f gx is equal to क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। जब आपका फंक्शन जो होगा किसी दूसरे फंक्शन के क्या होगा, इनवर्स दिया रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और याद तभी रहेगा जब आप ये जो चैप्टर है फंक्शन चैप्टर का, ठीक है, आपको ये रिलेशन या फिर ये जो प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी हमारा g is the inverse function of f, then
f ऑफ gx मतलब fog इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fog ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ये चीज अगर आप लिख दिए हो तो क्वेश्चन देखो कितना जल्दी सॉल्व होने वाला है। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, चेन रूल को फॉलो करते हुए f डैश का मतलब डिवाइड बाय dx, ठीक है। f डैश gx इज इक्वल टू नहीं, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया f डैश। अब इसका भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसका भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये gx का डिफरेंशिएशन करो तो g डैश x हो गया ये, ठीक है, इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो f यहां से g डैश x कितना हो जाएगा, जो हमें फाइंड करना है, हमें तो g डैश x ही निकालना है ना, तो g डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन f डैश gx, राइट। तो g डैश x हमारा जो आया f 1 अपॉन f डैश gx आया, ठीक है। और ये कुछ हमारे पास दिया हुआ है कि f डैश x क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये f डैश x को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर f डैश x जो है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है। तो भैया आप देखिए यहाँ पे, तो f डैश gx कितना हो जाएगा, तो ये जैसे x की जगह पे यहाँ पर है वैसे ही x की जगह पे gx चिपक जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस gx का स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से रिलेट करके यहाँ से gx को लिखते हैं f डैश x, ये पूरा वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा उठा के यहाँ पे रख दे रहे हैं, अगर वो समझ गए आप लोग तो 1 अपॉन 1 प्लस gx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे फाइनली, इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि ये नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिल गया कि g डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस gx का होल स्क्वायर, ठीक है। आप ऑप्शन में इसको टिक करोगे और इस तरह के क्वेश्चन को, बस एक कंसेप्ट को याद किया हमने कि जब हमारा फंक्शन क्या होगा, किसी दूसरे फंक्शन का इनवर्स होगा, तो ये रिलेशन f ऑफ gx इज इक्वल टू x, ठीक है। और उसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो 2017 में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। जब इसको हमने पहली बार देखा तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं किए होगे तो नहीं बनने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ 4x belongs to 0 to 1/4 then derivative of this is this, then gx is equal to what, ठीक है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, tan इनवर्स 6x रूट x अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब, यह हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है कि अंडर रूट x इंटू gx, इस टाइप का हमारा डेरिवेटिव आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको gx का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन देखो, सोचो 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 कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सोचिए, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद आना चाहिए। सबसे पहले 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, राइट। और एक और फॉर्मूला होता था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इस तरह का फॉर्मूला हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। तो इस तरह का ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये tan इनवर्स के अंदर कुछ ना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें तुरंत ध्यान आना चाहिए कि हमें किस तरह का फॉर्मूला को यूज करना है। तो इस फंक्शन को हम लोग tan इनवर्स साइन का तो करने पे काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहने दीजिए, ठीक है।
हम लोग इसी पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो tan इनवर्स, क्या हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स 2 इंटू, यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है, यहाँ पर 2 इंटू कुछ भी होगा और वही कुछ भी क्या हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पर कुछ भी का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 9 इंटू कुछ भी, यहाँ पर जो होगा, जैसे यहाँ पर क्या है x है तो यही x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए x का स्क्वायर होना चाहिए। इस तरह का हमें x का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो कुछ भी का स्क्वायर होगा। तो देखो क्या हम इस 6x अंडर रूट 3 को, 2 तो बाहर कॉमन ले लिए हैं तो 3x टू द पावर क्या 3/2 लिख सकते हैं। ये x into x टू द पावर 1/2 पावर ऐड होगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 3x 3/2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल होगा तो x क्यूब हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो यू आर सो इंटेलिजेंट, अदरवाइज आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या ये दिख रहा है, किस फॉर्म में दिख रहा है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसको क्या हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, इसको 2 tan इनवर्स x मींस 3x टू द पावर 3/2, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएशन करना काफी आसान हो गया, तो जल्दी से देखो डिफरेंशिएशन करते हैं। dy by dx मींस y डैश 2 into tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर मींस 3x टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद क्या ये खत्म हो जाएगा, नहीं, आपको फिर से इसका भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएशन करोगे फिर से x का कितना हो जाएगा 3 पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3/2 into x टू द पावर 3/2 minus 1 that is equal to 1/2। ठीक है, तो देखो ये किस तरह से हमारा इक्वेशन दिखेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 into 3 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर किया 9 और x टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और ये x टू द पावर 1/2 मींस अंडर रूट x। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, हमें पूछा गया है gx, हमारा y डैश किस फॉर्म में है, हमारा y डैश है अंडर रूट x into gx। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा gx वो ये हो जाएगा। तो on comparing our gx is equal to 9 upon 1 plus 9x cube। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे एंड थैंक यू सो मच।